तो आज है दीपावली का पुण्य पावन पर्व, लेकिन आज अमावस्या की रात के नाम पर तंत्र और मंत्र और भूत प्रेत का भी खेल बहुत चलता है। इस बीच अमावस की रात को आपको बताएं हथियार बनाकर ऐसी परंपराओं का ज्ञान दिया जाता है जिसे सुनकर हर इंसान सिहर जाता है और इस जाल में फंसे बिना रह नहीं पाता है। आज हम आपको ऐसी दो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें परंपरा के नाम पर सदियों से लोगों को बेचा जा रहा है और लोग इस अंधविश्वास के जाल में आज भी फंसे नजर आ रहे हैं। और इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी बातें। इस बीच क्या भूत प्रेत भी पक्षियों की तरह कोई दाना खाते हैं? क्या डायन और चुड़ैल या फिर पिशाच अपनी प्यास बुझाने के लिए 7 कुओं का पानी पीते हैं? क्या खास तरह के इत्र या फिर खुशबू से कोई जिन्न जो है वो इंसानों का गुलाम बन सकता है? क्या अनजान शक्तियों को वश में करने से जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है? वैसे तो काले जादू की दुनिया भर में बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां हैं। इस बीच नाक और कान सन्न कर देने वाली बहुत सारी कहानियां हैं, मगर आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा बाजार सजता है जिसकी हर गली, हर दुकान पर तमाम अदृश्य शक्तियों को काबू में करने के लिए, उन्हें अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र से जोड़कर हर सामान मिलता है। और कार्तिक की अमावस्या से पहले अगर बात करें, इस पूरे बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। भूत दाना, पिशाच दाना, चुड़ैल दाना के साथ साथ 7 कुओं का पानी और खास किस्म की जड़ी बूटियों को खरीदते हैं लोग। ऐसे में आप भी जानना चाह रहे हैं कि रहस्य क्या है, ये काले जादू का वो बाजार कैसा है जो अपने आप में एक मायावी संसार है। देखिए खास रिपोर्ट इस खास शो में। कार्तिक अमावस्या, जिस दिन न सिर्फ मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है, बल्कि इस खास दिन के मौके पर अनजान, अनदेखी, अदृश्य शक्तियों का आवाहन भी किया जाता है। शमशान या फिर किसी सुनसान जंगल में अनुष्ठान किया जाता है ताकि घनघोर तंत्र साधना के जरिए सिद्धि पाई जा सके। भूत, पिशाच, शैतान, जिन्न और डायन को वश में करके अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा किया जा सके। अपने मनोकामना पूर्ति करने के लिए जो है लोग तो अब जागृत करते हैं, भूत पिशाच को जागृत करते हैं और डाकिनी साकनियों को जागृत करते हैं। भूत पिशाच, डाकिनी, ये जितने भी होते हैं उन सबका जब आह्वान किया जाता है, जब इनका आह्वान किया जाता है और सबको अपने अपनी पूजा दी जाती है, तब वो प्रसन्न होते हैं, तभी उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। अमावस की रात भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों का आवाहन करने के लिए अपनी तंत्र साधना में इन नकारात्मक शक्तियों को बुलाने के लिए न सिर्फ काले जादू का इस्तेमाल होता है, बल्कि काले जादू में माहिर तांत्रिक अघोरी बाबा इन अदृश्य शक्तियों पर काबू पाने के लिए खास तरह के दाने, पानी और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी करते हैं। जरा आप हाथों से बता देते कि ये फूल जैसे भूत दाना, ये चंडेल दाना है, जरा सामने दिखा। हाँ, ये देखो, ये हनुमान के लॉकेट चलते हैं। भूत दाना है, चुड़ैल दाना है, पिशाच दाना, परी दाना, चंडाल, जिन, मशान, प्रेत, ऐसे ये सब चलते हैं। तांत्रिक पूजा में चलते हैं, जैसे उतारे का होता है, नवग्रह की पूजा के लिए होता है, सब इसमें चलता है। ये काले घोड़े की नाल का छल्ला होता है, शनि के लिए होता है। नाव की छल्ला भी होता है, शनि के लिए। और मुर्दा शंख वगैरह भी होते हैं, ये भी सब उसमें आता है, तांत्रिक विद्या में आता है। अंधविश्वास एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें फंसा इंसान सही और गलत के बीच फर्क को देख नहीं पाता, और उसकी वजह है अंधविश्वास से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां और मनगढ़ंत से डूबे किस्से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। आदि अनादि काल से परंपरा हमारी चली आ रही है। पूर्व काल में तो बहुत ही हुआ करता था। हालांकि हम अंधविश्वास का कतई समर्थन नहीं करते हैं, ना ही इनसे जुड़ी कुरीतियों को मानते हैं, मगर देहरादून के महामाया कालीबाड़ी मंदिर के पास हनुमान बाजार में जो हमने देखा वो हैरान कर देने वाला था। दीपावली के मौके पर यूं तो लोग अपने घरों में सुख, शांति, समृद्धि के लिए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन
अमावस्या की काली रात को कुछ तांत्रिक पूजा भी होती है और उसकी सामग्री देहरादून की बाज़ारों में आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की सामग्री है जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ना तो कभी देखा भी होगा, लेकिन बाज़ारों में ऐसी सामग्री उपलब्ध है। ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो 27 कुओं का जल भी है और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं उनकी अलग अलग सामग्रियां हैं। उसमें 9 तरह की लकड़ियां भी होती हैं, साथ में 50 दाना भी है और साथ में इत्र भी है। तो ये सब तांत्रिक पूजा की वो सामग्री है जो दीपावली यानी कि अमावस्या की काली रात को होती है पूजा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये भूतों के लिए उसका इत्र भी होता है और साथ में डायन का दाना है, भूत का दाना है, चुड़ैल का दाना है। तो इस तरह की अलग अलग सामग्रियां हैं और जिसमें नवसिंगार भी होता है। तो इन सामग्रियों का इस्तेमाल तंत्र मंत्र की जो विद्याएं होती हैं और जो साधना होती है उसमें किया जाता है। देहरादून के हनुमान बाजार में खचाखच भीड़ थी। सड़क के दोनों तरफ मौजूद दुकानें पूजा पाठ के सामानों से सजी थी। बड़े बड़े सांचों में धूप, दीप, शंख, मालाएं रखी हुई थी, तो वहीं दुकानों के बाहर पुष्प की मालाएं, झंडे, पताका टंगे हुए थे। एक तरफ दिवाली के मौके पर पूजा से जुड़ी सामग्रियों की भरमार थी, तो इसके साथ साथ देहरादून के हनुमान बाजार में मौजूद दुकानों पर तंत्र मंत्र, साधना और काले जादू से जुड़े सामान भी सहेज कर रखे गए थे, जिसे लेकर दावा किया गया कि इनके इस्तेमाल से भूत, प्रेत, पिशाच, डायन और चुड़ैल को वश में किया जा सकता है। आखिर वो सामग्री कौन कौन सी थी, ये भी जान लीजिए। भूत दाना, प्रेत दाना, चुड़ैल दाना, पिशाच दाना, जिन्न दाना, भूत केश, चुड़ैल केश, कामिया सिंदूर, 7 नदियों का पानी, 27 चौराहों के कंकर, 7 कुओं का पानी, काले भूत का इत्र। जितनों का भी हमने आह्वान किया है जो तांत्रिक ने, उन सबको भोग देना पड़ता है, सबको अर्घ देना पड़ता है, भोग देना पड़ता है। उसकी जो खुराक है वो देनी पड़ती है, तभी वो शांत हो जाता है और प्रसन्न भी हो जाता है। देहरादून के तपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत दिगंबर भरतगिरी की माने तो ये सारी सामग्री भूत, प्रेत, पिशाच को भोग देने, उन्हें खुश करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। मगर कार्तिक अमावस्या की रात तंत्र मंत्र और साधना को शुरू करने से पहले कोई भी तांत्रिक या घोरी एक सुरक्षा बनाता है। और जानते हैं इस सुरक्षा घेरे को बनाने में 7 कुओं के पानी का इस्तेमाल होता है। आखिर क्यों, ये भी समझिए। इस जल को चारों तरफ से वो बांध देते, शमशान को बांध देते उसमें, और बीच में बैठ के अपना हवन शुरू कर देते हैं, पूजन शुरू कर देते हैं। तो उसमें भूत, पिशाच, डाकिनी, ये जितने भी होते हैं उन सबका जब आह्वान किया जाता है। जब इनका आह्वान किया जाता है और सबको अपने अपनी पूजा दी जाती है, तब वो प्रसन्न होते हैं, तभी उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। और ये रिंगन बांधने के बाद, उस मैदान को बांधने के बाद, जो उन्होंने जिन जिन आत्माओं को कहो, चाहे भूत पिशाच, इनको उनसे हासिल करना है, उनको काबू में करना है और वो इससे बाहर ना जाए, वो बाहर जाके तो इनको कुछ क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए 7 कुओं का जो जल है, चारों तरफ से जिसका ये तो एक लकीर मारी जाती है, तब वो सिद्धि प्राप्त करने वाला उसमें बीच में बैठ जाता है। जैसे ही तांत्रिक या बाबा अपने चारों तरफ बंधन बनाता है, उसके बाद शुरू होता है भूत, पिशाच, प्रेत, डायन का आवाहन, वो भी तंत्र मंत्र के जरिए। और इन अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करने के लिए तांत्रिक या फिर बाबा जरूरत के हिसाब से दानों का इस्तेमाल करता है। भूत, प्रेत, डायन या फिर चुड़ैल को वश में करता है। तो चुड़ैल भी है, तो चुड़ैल के भी कई रूप होते हैं और ये लगभग ज़्यादातर तो ये हवा में ही निवास करते हैं, हवा के साथ ही लोग चलते हैं, क्योंकि इतने शक्तिशाली होते हैं कि हवा के साथ ही चलते हैं। तो चुड़ैल भी कई कई को लग जाती है, कई महिलाओं को भी लग जाती है। तो उस दौरान तांत्रिक यही एक उसके लिए एक अवसर होता है, एक दिन होता है साल में, एक काली चौदस का। उसी रात्रि को जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त करनी है वो शमशान में जाके ये सिद्धियाँ प्राप्त करता है।
दावा है कि कार्तिक अमावस्या का इंतजार साल भर तांत्रिक, अघोरी और बाबा करते हैं, क्योंकि इस दिन रज तम फैलाने वाली अनिष्ट शक्तियां प्रभावी रहती हैं। इसलिए गूढ़ कर्मकांडों से जुड़े लोग अपनी साधना के जरिए सिद्धि को हासिल करने की जीतोड़ कोशिश करते हैं। हालांकि यह घनघोर अंधविश्वास है। विज्ञान भी काले जादू, भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल जैसी अदृश्य शक्तियों को सिर्फ परिकल्पना मानता है और इन्हें सिरे से नकारता है। ये भूत पिशाच और ये सब जो आप बता रहे हैं, ये सब थोड़ा सा मूर्ख बनाने के बहुत बढ़िया तरीके हैं। और किसी को वाकई में अगर परेशानी है तो उसका इलाज थोड़ा सा देर हो जाती है इन्हीं चक्रों में, और ये कई बार बहुत लंबी हद तक जाते हैं जो नुकसानदेह भी हो सकता है। ये बिल्कुल इसको मानना नहीं चाहिए। टोना टोटका और काले जादू का इस्तेमाल अपने फायदे या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करना कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। मगर जिस तरह से आज के दौर में अब भी इनसे जुड़ी सामग्री बेची खरीदी जा रही है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। देहरादून से राम अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।